बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेथी से तेल बनाएंगे सर को लगाने के लिए, जो कि विटामिन 3 इसमें है और ये गंजपन को दूर करेगा। जो हमारे बाल टूट चुके हैं उससे भी ये सही करेगा। ये तेल जो है बहुत फ़ायदेमंद इससे बनेगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेथी से आप अगर शुगर का इलाज कर सकते हो तो ये बालों को भी नशो नमा के लिए बहुत ही अच्छा तेल बनेगा इससे। और जो बाल टूट जाते हैं उन्हें भी ये रिपेयरिंग के तौर पर सही करेगा। आप ज़रूर ट्राई करना। जिनको शिकायत है, जिनके बाल गिरते हैं और बालों को चमक भी देगा, ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अपनी शुरू करते हैं। ये मेरे पास है मेथी, एक मुट्ठी जैसे बनती है ना, वो मेथी है। मेथी को पहले मैंने आपको दिखा रही थी तो वो गंदी थी, उसे वो मट्टी वगैरह लगी हुई थी। उसको मैंने धो लिया, साफ़ कर लिया, उसकी जड़ें भी मैंने पीछे से काट ली और इसके पत्ते भी इसमें जाएंगे तेल में और इसकी डंडियाँ भी जाएंगी। ज़्यादा डंडियाँ जो मोटी थी वो मैंने निकाल दी हैं और इन्हें मैंने छोटा छोटा काट लेना है। साबुत रखेंगे तो जो हमारा कढ़ाई जो बर्तन है या जो भी जिसमें आप बनाएंगे तो उसमें ये सही तरह से आएगा नहीं। तो इसको छोटा छोटा सा काट लेते हैं। ये नहीं कि मैंने कपड़े से इसे पानी को ड्राई किया है, मैंने वैसे ही इसे धो के रखा था। पानी निकल चुका है, गीली ज़रूर है। इतना पानी बस होना चाहिए कि ये गीली हो। बाकी आप इस तरह इसे काट लो, जितने मैं पार्ट इसके कर रही हूँ ना इतने काफ़ी सही हैं। और ये इतनी मेथी थी जितने हाथ में एक मुट्ठी बनती है ना, इस तरह। अब मैं दोबारा काट के भी आपको दिखाती हूँ कि ये हाथ में कितनी आ रही है। अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये कितनी मेथी हमने लेनी है। काट के ये ज़रा मुट्ठी बन रही है ना, बड़ी बन रही है। तो जैसे पहले मैं दिखा रही थी वो ज़रा पतली सी। तो अब तैयारी करते हैं अगली कि आगे क्या करना है। मैंने कढ़ाई ले ली है, लोहे की कढ़ाई ले लें या आप इस तरह स्टील की कढ़ाई ले लें। तो कढ़ाई में ये सही रहेगा, ऊपर से खुला मुँह है। 1 कप मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। टोटल मैंने इसमें 1 पाव तेल डालना है, थोड़ा-सा बाकी है तो वो भी डालते हैं। पहले मैं इसमें जो मेथी काट चुकी है ना, वो इसमें शामिल करेंगे। अगर ये मेथी हम काटते ना तो ये बर्तन में सही पूरी ना आती, इसलिए मैंने काट लिया है। आप भी इस तरह काट लें और ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। जिन्हें शिकायत है, जिनके बाल गिरते हैं, बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये तेल बहुत ही कारआमद है। आप ज़रूर ट्राई करना। मैं भी अक्सर ये करती रहती हूँ ट्राई, ये वाला तेल। अक्सर बाल फूल भी जाते हैं जब हम स्ट्रेट करते हैं। इससे काफ़ी नरम और मुलायम हमारे बाल होंगे इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और ये बाकी जो तेल था 1 पाव से कम था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और मीडियम फ्लेम हमने इसका रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना फुल पे, और हल्की आग पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जो मेथी में पानी हल्का-फुल्का था ना, वो इसे पकाएगा और जो भी इसके बेनिफिट हैं वो हमें मिलेंगे। साइडों से ये हल्का-हल्का सा रेड होना शुरू हो गया है ना, तो चम्मच से इस तरह आपने चलाते जाना है। जिधर से हो रहा है आप उधर दूसरी साइड से कर दें। अभी मैं एक साइड से इसे कर रही हूँ ना, तो ये मैंने पलट दिया। अब ये दूसरी साइड से जो ग्रीन पार्ट रह गया था ना, जैसे आग मीडियम से कम रखी है तो इस तरह आप इसे पकाते रहें। और ऊपर से आपको कलर नज़र आ रहा है, मेथी जो तेल का कलर दे रही है ना, वो ग्रीन सा कलर आपको नज़र आएगा। तो इससे ज़्यादा जलाना नहीं है और इसे इसी तरह ही पास खड़े होके ना इसे आपने पकाते रहना है। अगर छोड़ दिया ना तो ये इस वक्त इतनी नाजुक सी मेथी हो चुकी है कि ये जल भी सकती है, एकदम ये जल जाएगी। बजाय कि हमारा तेल ख़राब हो, तो आप पास खड़े रहें जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह ही करना है। मेथी को अलग अलग करते रहें। साइडों से अगर ज़्यादा जल जाए तो आप उठा के सेंटर में करें और बाकी जो ग्रीन पार्ट है आप साइडों पे कर दें। साइडों से ज़्यादा ये जल रही है, तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है। ये अभी मैं थोड़ा-सा और इसे पकने दे रही हूँ, मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने रख दिया है। जैसे-जैसे इसका कलर आ रहा है तो आग हल्की करते जाएँ। ये जो ग्रीन था ये मैं साइड पे कर रही हूँ, जो कलर आ चुका है अंदर की साइड पे हो जाएगा ना, तो वो पकना ज़रा कम हो जाएगा। तो जो हमारे पास अभी मेथी कलर ग्रीन नज़र आ रहा है, वो इसको और पका-पका के इसका और अच्छा जो बेनिफिट हमें मिलने हैं ना अच्छे वाले, वो हमें मिलेंगे। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि साथ-साथ आपने इस तरह हिलाते रहना है और चेक करते रहना है। और मैं इस वक़्त इसके पास खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना कि ये बन जाए। और ये जैसे ऐसा कलर आया ना तो मैंने चूल्हे से हटा दिया फ़ौरन।
इसलिए कि ये अभी जो उसकी तेल की हीट है ना, इतनी गर्म इतना हो चुका है ना कि ये जो है आपके सामने मैं आप दिखा रही हूँ, ये इसी में रहेगा तो कलर चेंज हो जाना है। और आप इस तरह चम्मच चलाते रहो। चूल्हा बंद है, चूल्हे से मैंने हटा दिया है। फ़ौरन हटाना है जब ऐसा कलर हो, तो ये बगैर आग के पकता रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी वो हीट आ गई है ना कि ये आस्ता-आस्ता ठंडा होगा और इसमें जो मेथी है वो कलर गोल्डन सा होता जाएगा। जला दिया तो वो सारा तेल हमारा ख़राब हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदेमंद तेल मिलेगा मेथी का। मैं और भी तेल बना चुकी हूँ बालों को डाई करने वाला, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी तेल चाहिए तो आप ज़रूर तैयार करें। ये जब तेल ठंडा हो गया है, मेथी का कलर भी ख़त्म हो चुका है, गोल्डन क्रिस्पी सा हो चुका है इसका टेक्सचर मेथी का, तो इसको निकाल लेंगे। निकाल के एक प्लेट में अलग से ये रखती जाऊँगी और प्लेट को मैं थोड़ा-सा टेढ़ा करके रखूँगी, तो उससे जो ये तेल जो निकल रहा है ना, कुछ इसमें जाएगा, कुछ प्लेट में जमा होगा, तो मैं फिर इसमें मिक्स कर दूँगी जो मेरे पास तेल बचेगा। आपने भी इसी तरह ही करना है और काफ़ी तकरीबन घंटा, डेढ़ घंटा इस तरह प्लेट में रख के साइड से तिरछा-सा करके रखेंगे, तो खाली जो जगह होगी ना, वहाँ तेल आपका इकट्ठा होता जाएगा, जो इससे एक्स्ट्रा निकलना है मेथी से। और ये जो अक्सर ख़ारिश होती है ना हमारे सर में या दाने निकल आते हैं, तो ये तेल बहुत ही उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, जुओं के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये खोपड़ी में जाके बहुत अच्छा असर दिखाता है हमारे बालों के लिए। तो बार-बार कहूँगी कि ये ट्राई करना ज़रूर, क्योंकि ये मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और फ़ायदेमंद है। रेमेडी जो भी मैं देती हूँ बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो आप ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि हमेशा वो ट्राई की हुई रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये सारे इसके डंडियाँ, पत्तियाँ सारी मैं जितनी हो सके निकाल लूँगी और सारे निकाल के मैं एक साइड पे रखती जा रही हूँ प्लेट में, और उसी से ही फिर दोबारा जो तेल निकलेगा इसमें शामिल करेंगे। बस ये मैं बार 2 दफ़ा इसलिए कहा है कि आप ये बात भूलना नहीं और मेथी फेंकनी नहीं जो निकालने हैं, उसे सेव करके तेल निकालना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। अब इसे छलनी से छान लेंगे। ये तेल कढ़ाई में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका क्या करना है। उससे भी आप इससे तेल निकालेंगे। इस तरह आपने ज़ाया नहीं करना, बर्तन में हो या मेथी में जो तेल है उसे निकालना है। और तेल का कलर ग्रीन ग्रीन सा आपको मिलेगा, जो कि आपको असल सही तेल है ये आपके पास। अगर इसमें आप तिल का तेल डालना चाहें तो आप 5 से 6 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें, वो भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो तेल है, अब मैं इसे भी टेढ़ा करके रखूँगी, छलनी वाला भी, तो वो तेल भी निकल जाएगा। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि ये कलर देख लो, चम्मच से भी चेक करके दिखाती हूँ। सारा तेल इकट्ठा करके इसको बोतल को फुल करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तेल आप चम्मच में देख लो कि क्या कलर है, और मेथी को हमने जलने नहीं देना, जिससे तेल का कलर गहरा होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और तमाम उसके विटामिन हम ख़त्म कर देंगे। तेल जिस तरह मैंने तैयार किया है आपने इसी तरह करना है, तभी फ़ायदा होगा। ज़रूर ट्राई करना। अगर आप फ़ेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो भी कर लें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।